गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये हमारा मैथ क्लास 12 का 10वां लेसन का दूसरा वीडियो है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बच्चों देखिए ध्यान से, दी गई आकृति में, ये आकृति दिया हुआ है, दी गई आकृति में निम्न सदिश की पहचान कीजिए। सह आदिम सदिश, इसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ाया ना, किताब में दिया था, मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहले समान सदिश की बात करते हैं। तो जरा परिभाषा आप लोग को लिखाए थे, समान सदिश या समांतर सदिश, तो बता दीजिए। तो समान सदिश किसे कहते हैं? समान सदिश दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या हो, बराबर, और दिशा भी क्या हो, एक ही हो, उसे क्या कहते हैं? समान सदिश। क्या देखिए, ए और बी समान सदिश है क्या? ए और सी समान नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, कोई दिक्कत। लेकिन बी की दिशा किधर है? नीचे की ओर। डी की भी दिशा किधर है? नीचे की ओर। चूंकि यह एक आयत या वर्ग है, तो आयत और वर्ग के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। तो बताइए, बी और डी समान सदिश है ना? तो समान सदिश का उदाहरण क्या हो जाएगा? वेक्टर बी तथा वेक्टर डी समान सदिश है। क्या है? समान सदिश है। क्यों समान सदिश है? कोई बताएगा? क्योंकि इनका परिमाण मतलब तीर की लंबाई, परिमाण बराबर और दिशा एक ही है, और दिशा एक ही है, दिशा एक ही है, दिशा एक ही है। क्लियर बच्चों? दूसरा ये देखते हैं, समरेख। समरेख मतलब जिनको एक ही रेखा में रखा जाए, अर्थात या समांतर हो परंतु असमान। असमान कब होगा? जब दिशा विपरीत हो। समांतर परंतु दिशा विपरीत, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? संरेख सदिश, जो समांतर हो, और असमान मतलब दिशा क्या हो, विपरीत हो, असमान। तो बताइए जरा, तो शुभम आप बताइए, संरेख तथा असमान सदिश कौन से हैं? ए और सी। वेरी गुड। इन दोनों का परिमाण आपस में क्या है? बराबर, और दिशा एक दूसरे के क्या है? विपरीत। क्लियर है? तो ए और सी, ए वेक्टर ए तथा वेक्टर सी क्या है? संरेख तथा असमान सदिश है। असमान सदिश है। क्लियर बच्चों? असमान सदिश हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, तो संरेख तथा असमान सदिश हैं। क्यों? क्योंकि इनके परिमाण आपस में बराबर और दिशा क्या है? विपरीत है। दिशा क्या है? क्लियर है? अब लास्ट आइए देखते हैं, सह आदिम सदिश किसे कहते हैं? कोई बताएगा? सह आदिम सदिश किसे कहते हैं? आदिम सदिश ब्रिजमोहन पांडे या कृष्ण मोहन पांडे, आप ये बताइए, सह आदिम सदिश क्या होता है? दो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? एक ही हो। एक ही बिंदु से जो क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं, तो वह सदिश क्या कहलाता है? सह आदिम सदिश। नहीं यकीन होगा तो गूगल पे जाकर चेक कर सकते हैं। किताब में नहीं दिया है, लेकिन गूगल पे दिया है। सह आदिम सदिश किसे कहते हैं? ऐसे दो सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सह आदिम। तो इस चित्र में देखिए तो जरा, वेक्टर ए भी इसी बिंदु से प्रारंभ हो रहा है और वेक्टर डी भी इसी बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर डी क्या हो जाएगा? सह आदिम सदिश। वेक्टर ए तथा वेक्टर डी सह आदिम सदिश है। सह आदिम सदिश है। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आप लोग को। क्लियर है? तो ऐसा करिए, नोट कर लीजिए, सह आदिम सदिश को जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, तो आपने चौथा क्वेश्चन समझ लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक ही साथ देखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। थ्योरी में मैंने बता दिया है आप लोगों को पिछले क्लास में। सॉल्व नंबर कौन सा कर रहे हैं? 5। ये बताइए, समान सदिश की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। समान सदिश किसे कहते हैं? समान सदिश किसे कहते हैं? समान सदिश दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हो और दिशा एक ही हो, ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? समान सदिश या समांतर सदिश। कोई दिक्कत है? दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या हो? बराबर
और दिशा क्या हो, एक ही हो, उसे क्या कहते हैं, समान सदिश। तो लिख लीजिए आप लोग भी, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर तथा दिशा एक ही हो, समान सदिश कहलाता है, समान सदिश कहलाता है। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशा एक ही हो, समान सदिश कहलाता है। अच्छा यहाँ देखिए, दो सदिश दिया है, कभी भी सदिश को कहाँ से लिखते हैं, पुच्छ से शीर्ष की ओर। तो सदिश ए बी तथा सदिश पी क्यू, दो सदिश है कि नहीं है। दोनों का परिमाण अगर मान लीजिए बराबर है, 5 सेंटीमीटर हो, और दिशा आप देख रहे हैं पश्चिम से किधर है, पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो बताइए दोनों की दिशा सेम है कि नहीं है, परिमाण समान है कि नहीं है। तो ये परिमाण समान है तो ये क्या कहलाएंगे, समान सदिश। ऐसे भी दे सकता है, कहेगा यदि दो सदिश वेक्टर ए बी तथा वेक्टर पी क्यू इस प्रकार हैं कि मॉड ए बी इक्वल टू मॉड पी क्यू, और दिशा पूरब से किधर है, पश्चिम की ओर। तो बताइए ये कौन से सदिश हुए। तो एक बात बताइए जल्दी से, तो यदि वेक्टर ए बी और वेक्टर पी क्यू इतना देने का मतलब क्या हुआ, परिमाण आपस में क्या है, बराबर। परिमाण आपस में क्या है, और दिशा किधर है, पूरब की ओर। दिशा किधर है, तो परिमाण भी बराबर दे दिया है, दिशा भी पूरब। तो ये सदिश कौन सा होगा, समान सदिश। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए ये समान सदिश है भैया। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां पढ़िए, तो क्या लिखा है, उस सदिश का नाम बताइए जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो। उस सदिश का नाम बताइए जिसका परिमाण या मापांक कितना हो, 1 हो। तो जैसा कि सभी लोग जान रहे हो कि मैंने तो पहले ही बता दिया था, ऐसे सदिश का नाम जिसका परिमाण 1 होता है उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश। लेकिन आइए इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। कैसे देखते हैं, मैथमेटिकली। वो तो रटने वाली बात हो जाएगी, वो सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसको क्या कहते हैं, इकाई सदिश। आइए पहले एक बात बताइए, कोई भी सदिश जो होता है उस सदिश में क्या क्या होता है, परिमाण और दिशा। तो इसका परिमाण मॉड वेक्टर ए और दिशा हो जाएगा ए कैप। परंतु दे रखा है, परंतु कितना दिया है, सदिश का परिमाण कितना है, 1। तो अगर 1 इसमें रखेंगे तो सदिश बराबर हो जाएगा 1 गुणे ए कैप। तो 1 का गुणा करने पे ए कैप होगा। बताइए ये सदिश कौन सा सदिश है, कैप जिस पे लगता है वो क्या होता है, इकाई सदिश। क्या होता है, इकाई सदिश। क्या होता है, इकाई सदिश। तो आप लिख सकते हैं कि वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश। मैथमेटिकली समझ में आ गया। तो वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन भी देख लीजिए, तब उसके बाद हम लोग नोट करेंगे। आइए, सदिश राशियों के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो पहले ये बताएंगे शुभम, सदिश को किससे प्रदर्शित करते हैं, सदिश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, सदिश को सदैव तीर से दिखलाते हैं। सदिश को सदैव तीर से दिखलाते हैं। बोलिए इस सदिश का नाम क्या होगा, वेक्टर ए बी, यही ना सदिश। तो पूछ रहा है किसी सदिश के प्रारंभिक बिंदु तीर का क्या है भैया, पुच्छ है या टेल है, पुच्छ या टेल। और
अंतिम बिंदु क्या है ये ना अंतिम बिंदु है, तो इसे क्या कहते हैं? शीर्ष या हेड, शीर्ष या हेड। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा, सॉल्व में क्या लिखेंगे? किसी सदिश के प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हैं भाई? किसी सदिश के प्रारंभिक बिंदु को क्या कहते हो? पुच्छ। और अंतिम बिंदु को क्या कहते हो? अंतिम बिंदु शीर्ष कहलाता है, यहां लिख दे रहे हैं, शीर्ष कहलाता है। क्लियर बच्चों? जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसको जल्दी नोट करें।